हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम जो मॉडर्न जो कन्वर्ट हुआ है ना, जो नया पैटर्न आया है, प्रत्येक एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम बाकी जो भी कंपटीशन वाला एग्जाम है, सब में आजकल क्या पूछा जाता है तुमको जाकर के एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से कोई एक ऑप्शन क्या दिया हुआ रहता है, सही है ना। तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है। जो बिहार बोर्ड है उसमें हम लोग को पता है कि 50% क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सिर्फ बोर्ड के लिए, बोर्ड के बाद भी जितना एग्जाम है सारा कुछ क्या होता है, आईआईटी जेईई बोलो, सब कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव का हम लोग एक अच्छा तरीका जान ले कि उसका तैयारी कैसे किया जाए, तो हम लोगों को क्या होगा, तुम अगर जो मार्क्स है जो इस लेवल पे है, इतना लेवल पर है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ऊपर चल जाएगा। और ये जो तरीका हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के तैयारी का, ये सबसे बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव को क्या करने का, तैयार करने का। ठीक है, क्यों बेस्ट तरीका है, ये चीज हम लोग जानेंगे वीडियो के क्या लास्ट में। ठीक है, तुम लोग को भी पता चलेगा कि वीडियो के लास्ट में रीजन भी बताएंगे क्यों सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तरीका क्या है। ठीक है, प्रॉपर तरीका क्या है। हम लोग अब तक कैसे याद करते होंगे, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ऑप्शन का आंसर देख लेते होंगे, उसी तरह से 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब से तुम लोग नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव का एक प्रॉपर तरीका अप्लाई करोगे। किस चीज के लिए, तैयारी के लिए। इसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जिस तरह से तुम्हारा साइंस का एक कॉपी होता है, मैथ का एक कॉपी होता है, सोशल का एक कॉपी होता है ना, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव का भी एक कॉपी लोगे। ठीक है, 20 रुपया 30 रुपया में एक कॉपी क्या किया, तुम ले लिया, वो उसमें सिर्फ तुमको क्या हल करना है, ऑब्जेक्टिव। अब तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव का कोई एक बुक होना चाहिए, कोई भी पब्लिकेशन का सेमी क्वेश्चन रहता है, एक बुक इस तरह का होना चाहिए जिसमें क्या लिखा हुआ रहे, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एक कॉपी ले लिया, ये हम लोग का इस तरह से कॉपी हुआ, कॉपी का पेज। ठीक है, इसके ऊपर में जो है ना हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे मान लो लिख दिए हिस्ट्री, और यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, तुमको जा करके डेट, जो भी डेट है। ठीक है, कुछ भी डेट रहे, हम लोग डेट यहां पर डाल देंगे, डेट डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर इस तरह से बना लेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर करके हम लोग कहां तक कर देंगे इसको, 50 तक। बस समझ आ रहा है, 6 इस तरह से जाते जाते हम लोग कहां तक कर दिए, 50 तक। हो गया ये कॉपी में, ऑब्जेक्टिव के कॉपी में, ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेस अगर बचाना है कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का इस तरह से लेंगे किताब ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें से ना 50 क्वेश्चन को हम लोगों को रटना नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, देखते जाना है। इस तरह का बुक रहेगा, 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को क्या किया, देख लिया। थोड़ा सा जो लग रहा है कि भारी है, इस बी वाला है, उसको 2 बार देख लिया, लेकिन उसको रटने का प्रयास नहीं किया। बात खत्म है, 50 क्वेश्चन को क्या किया, देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, अब इस बुक को जो है लेना है ना। अगर मान लो कि इधर ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन को ढक देना किसी भी चीज से, या पीछे रहेगा तो और बढ़िया है, ढक दिया क्वेश्चन को, ऑप्शन को। अब इस 50 क्वेश्चन को तुम लोगों को क्या करना है, यहां पर जो है सॉल्व करना। ठीक है, तुमको लगा कि नहीं 1 का सी होगा, ठीक है, 2 का डी होगा, 3 का बी होगा, 4 का सी होगा, इसका ए होगा, 5 का सी होगा। मान लो कि 7 नंबर में तुमको हो रहा है कंफ्यूजन, 7 नंबर में क्या हो रहा है तुमको, कंफ्यूजन, तो तुम उसको नहीं बनाना, तुम उसको छोड़ देना, तुक्का नहीं मारेगा इसमें, उसको क्या कर देना, छोड़ देना। क्या कि तो एग्जाम नहीं, तो तुम तैयारी कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या करेगा, तुक्का नहीं मारेगा। जैसे 8 नंबर है, 8 का तुम डी लगा दिया, 9 का भी कुछ लगा दिया, बी लगा दिया, 10 का भी क्या लगा दिया तुमको, जाकर के सी लगा दिया। ऐसे करते करते हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, 50 तक हम लोग क्या करेंगे, हो गया। अब तुमको बन जाना है क्या, टीचर। टीचर के हिसाब से देखोगे, ऑप्शन के हिसाब से इसको क्या करोगे, अब तुम चेक करोगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, 1 का क्या देखा, सी, अब पहले तो गलत नहीं होगा, सही, 2 बोला, ये भी क्या हो गया, 3 भी सही, मान लो चौथा तुमसे क्या हो गया, गलत, है ना। ई नहीं की सोचा, ओहो हम तो बीए सोचे थे, बीए होगा, जो भी है कुछ भी होगा। ठीक है, इसके ऊपर में क्या कर देना है तुमको, 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो भी है 50 क्वेश्चन का, यहाँ पे अपने हिसाब से क्या कर देना होगा। तुम बोलो कम से कम इस तरह से, मान लो कि 10 मिनट पहले देखा, अब उसको बनाया, कई क्वेश्चन 50 में सही हो सकता है तुम्हारा, कम से कम बोलो, बहुत खराब गया फिर भी
तो उतने तुरंत में 30 हो जाएगा। चलो मान के चलो कि तुम्हारा क्या सही हो गया, उतना गलत नहीं होगा, तुरंत देखेगा ऑब्जेक्टिव थोड़ी भूल जाएगा, ठीक है। हाँ तो मान लो कि कितना सही हो गया तुमको, क्या करके 40। 10 क्वेश्चन तुमसे क्या हो गया गलत। अब तुमको क्या करना है, किताब में उस 10 क्वेश्चन को देखा कि ओहो 4 नंबर हमसे गलत हुआ है, 4 नंबर को तुम क्या कर लिया, देख लिया, अच्छा इसका होगा, और एक बार थोड़ा सा अच्छा से देख लिया, 4 नंबर को देख लिया, फिर देखा अच्छा 8 गलत हुआ है, ठीक है, 8 को देख लिया, देख करके अब इसको समेट करके यहाँ पर क्या कर देना है, रख देना, यहाँ पे लिख भी देना हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 50 तक हम लोग किए हैं। अच्छा इस पूरे काम में कितना समय लगेगा हम लोगों को, पूरे काम में 30 मिनट लग सकता है, 30 मिनट 35 मिनट लग गया है ना। 50 क्वेश्चन, तो सोचो कि तुम अगर इसको जो है 1 मंथ तक किया, हर सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन, एक दिन में 50 क्वेश्चन, या ये 2 बार भी कर सकता है तुम। अच्छा ये जो हम बता रहे तुमको मजा आएगा कि बोरिंग लगेगा, बोला खराब लग रहा है, अच्छा लगेगा तुमको, है ना, तुम खुद से चेक करो, मजा आएगा, है ना, कर दिया। एक सोचो कि 1 मंथ में तुम्हारे पास अगर अलग अलग क्वेश्चन देखेगा कितना कलेक्शन हो जाएगा, 50 दिया 50 दिए 50 गुना 30, 1500 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, है ना। और तुम पूरा जान लो कि 10 क्लास में 1500 ऑब्जेक्टिव याद कर लेगा तो काम ही खत्म है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन तुमको सारा क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, थोड़ी ऐसे याद हो जाएगा, नहीं होगा। अब तुम कोशिश करोगे क्या, अगर ये डेट मान के चलो आज 1 तारीख है, 1/5/23 है, तुम कोशिश करना कि सेम यही टेस्ट 10 दिन के बाद हम दे दें, मतलब इसी क्वेश्चन को फिर लेना है, इसी क्वेश्चन को 10 दिन के बाद फिर अटेम्प्ट करना है, समझा। फिर वहां पे ऊपर में क्या लिख देगा, इसी तरह का कॉपी रहेगा, सेम यही लिखेगा हिस्ट्री 1 से 50। अब सोचो कि पिछला बार 40 तुम्हारा सही हुआ था, 10 तुम्हारा क्या हो गया था गलत। अब तुम फिर उसको क्या कर रहा है, बना रहा है। इस बार क्या को सही होने का चांस है, 10 दिन के बाद मान के चलो 3-4 को गलत हो जाएगा, फिर काम वही करेंगे, फिर उस 3-4 को देख लेंगे, फिर अगले 10 दिन के बाद फिर इसी को उठाएंगे, फिर करेंगे। तुमको क्या लगता है क्या को गलत होगा, है ना, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसी को कई बार करेंगे, बार बार, क्या लगता है क्या को गलत होगा, लास्ट तब तो तुमको ऑप्शन भी नहीं लगेगा, बोले क्वेश्चन ही बोलो खाली, समझा, हो जाएगा वैसा। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर तैयारी करने का क्या होगा तरीका। और तुम जो ऐसे रटते जाएगा तो भूलते भी जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा, अगर पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी, तो है तैयारी से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, रिवाइज। तुम किसी टॉपिक को पढ़ा, उसको कितना दिन के बाद रिवाइज करता है, तो ये प्रक्रिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को तैयार कर सकते हैं। बात पूरा समझ गया। अब इसके पीछे रीजन बताते हैं कि क्यों ये तरीका हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा है। इसका कारण क्या है कि अगर हम लोगों के साथ कोई घटना हो, ठीक है, कोई घटना, कभी कभी होता है ना कि एग्जाम दिया तो ओ हो हम तो 20 सोचे थे, सी लगा दिए हैं, है ना, जब रिजल्ट आया तब पता चला कि हम 20 सोचे थे, सी लगा दिए। क्वेश्चन था कि कौन संसाधन नहीं है, तुम नहीं देखा, तुम लगा दिया। तो एक बार जब वो गलती हो जाएगा तो तुम क्या होगा, फूक, बोलता है ना कि दूध से अगर जल गया तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, होता है ना। तो कोई घटना तुम्हारे साथ हो गया, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन तुमको क्या हो गया, 45 आ गया तुमको, 45/50, तो तुमको 5 क्वेश्चन क्या होगा, अफसोस आएगा, ओहो गलत हो गया। उसके बाद जब तुम उसको देखेगा ना तो बहुत दिन तक क्या होगा, तुमको जाकर के याद रहेगा। इसलिए कोई घटना, जब विशेष घटना हम लोग के साथ घटित होता है, ठीक है, तो वो तुमको क्या होगा, याद रहेगा। तुम सोचोगे कभी तुम साइकिल से गिर गया होगा, पैर छिल गया होगा, साइकिल से तुम कितना बार आर पार गया होगा, एक ही रोड से, घर से कोचिंग से घर, तुमको याद नहीं होगा। लेकिन एक बार उलट जाओ, पैर छिल गया, तो वो ठो चीज तुमको याद रहेगा, तुमको बार बार पास करेगा ना, जगह याद आएगा, वो यही है वो जगह, होगा ऐसा। क्या होता है, कोई भी घटना अगर वैसा घटित होता है हम लोग के साथ, तो वो चीज हम लोगों को क्या रहता है, याद रहता है। तो यहां पर भी तुम्हारे साथ क्या होगा, यही चीज होगा। जब तुम यहाँ गलती करेगा ना, तुमको क्या होगा, अफसोस। साइकिल लेके जो गिरता है खुशी होता है, मजा आया, और एक बार करके दिखाते हैं, अफसोस होता है ना। हाँ, खुशी में भी याद रहेगा, अफसोस जैसे हुआ तुमको, उसके बाद जब तुम काम किया, ठीक है, तो अब तुम जल्दी भूलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं भूलेगा, भूल जाएगा। इसीलिए तो फिर 10 दिन के बाद देखना है उसको, ठीक है। तो 1 सप्ताह में हम लोग जो है इस तरह से अगर तैयारी करोगे, ढेरी को, ये बुक तो तुरंत खत्म कर दोगे, ठीक है। और यही प्रॉपर तरीका भी है क्या करने का, तैयारी करने का, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है यहीं तक, बाकी तुम लोगों को समझ में बात आ गया होगा, ठीक है।